नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। आज 9वीं कक्षा हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ ल्हासा की ओर, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका सारांश और प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें लेखक ने 1929-30 में तिब्बत की यात्रा की थी, जो उन्होंने छद्म वेश में यात्रा की थी, क्योंकि वहाँ भद्रजनों को जाना, भारत के लोगों के लिए जाना संभव नहीं था। तो वो भिखमंगे के रूप में वहाँ पर गए थे और भिखमंगे के रूप में ही उन्होंने यात्रा की थी। हालांकि बाद में वो भद्र पुरुष बन करके भी गए थे और वहाँ यात्रा की थी। तो उन यात्रा प्रसंग में, उस यात्रा प्रसंग में उनको जो कठिनाइयाँ हुई, सबसे बड़े उनके मित्र या गाइड कह सकते हैं, जो सुमति नाम, जिसका सुमति नाम है, उसने लेखक की बहुत सहायता की। बल्कि वही गाइड बन करके पूरे यात्रा प्रकरण में वो साथ रहा उनके। और जो ल्हासा तिब्बत की राजधानी का नाम है, ल्हासा, जिसकी तरफ वो जा रहे थे, तो लंकोर आदि, थोंगला आदि प्रमुख स्थानों से होते हुए 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर वो यात्रा की उन्होंने। और उस समय जो तिब्बती समाज की जो व्यवस्था थी, वहाँ पर महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, किसी को भी घर में आने दिया जाता था, कोई रोक टोक नाम की चीज़ नहीं थी, केवल चोरों और भिखमंगों को दूर किया जाता था। लेकिन और आप चाय दीजिए तो चाय की पत्ती दे दीजिए, तो वो महिलाएं चाय कूट करके, चाय बना करके आपके लिए हाजिर कर देती हैं और पर्दा नहीं करती हैं वहाँ की औरतें उस समय में। आज की समय में तो कह नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, वहाँ छुआछूत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो इस तरह से पूरे यात्रा प्रसंग में उन्होंने नेपाल के रास्ते से, नेपाल से होते हुए वो तिब्बत पहुँचे थे। फरी कलोंगपुंग का रास्ता और चीनी सैनिक छावनी, है ना, वो दुर्ग, किला, इन सब चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है। और चाय आदि वहाँ की महिलाएं पका देती हैं, आदि बातें इन्होंने की हैं इसमें। अब वो थोंगला पार करते हुए एक स्थान पर जो 2 रास्ते थे और इन्होंने पैदल उतनी चढ़ाई कर नहीं सकते थे, तो घोड़े की व्यवस्था की। 2 घोड़े, एक सुमति के पास और एक लेखक के पास। और संयोग की बात ऐसी थी कि लेखक जिस घोड़े पे सवार था, वह घोड़ा थोड़ा सा सुस्त था, उसकी चाल धीमी हो गई थी। इस वजह से सुमति तो आगे बढ़ गए, ये पीछे रह गए। एक स्थान पर 2 रास्ते थे, उनको जाना था दाहिने, चले गए बाएं, पता लगा कि ये तो दाहिने की ओर जाना था। कई किलोमीटर जा करके फिर वो वापस आए। इतने में सुमति बहुत गुस्से में थे, लेकिन वो सुमति जितनी जल्दी उनको गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा शांत भी हो जाता था। फिर दोनों दोस्त मिले और इस तरह से जगह जगह चाय पीते हुए, जगह जगह ठहरते हुए वो आगे बढ़े और इस प्रकार से उन्होंने वहाँ की यात्रा संपन्न की। ये तो इसका सार अंश है। इसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर पर। शुरू के 7 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों? तो देखते हैं इसका पहले प्रश्न का उत्तर। संभवतः भद्र पुरुष होने की वजह से, और शाम को सबसे बड़ी बात कि वहाँ छंग नाम का एक मादक पदार्थ होता है, वह छंग पी करके लोग मस्त हो जाते हैं, लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती है, इसलिए उनको ठहरने में असुविधा हुई, वो उचित स्थान नहीं मिला, झोपड़े में उनको ठहरना पड़ा। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इसका उत्तर देखते हैं। डाकू के द्वारा मार दिए जाने का सबसे बड़ा भय था, सब कुछ लूट लिए जाने का भय बना रहता था ना। तो ये 2 भय, 2 डर
मार दिए जाने का जो डर है वो बहुत बड़ा होता था। तीसरा प्रश्न, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। तो इनके पिछड़ने का कारण है, एक स्थान पर दो रास्ते थे, लेखक को दाहिने वाला रास्ता पकड़ना था लेकिन उन्होंने बाईं ओर वाला रास्ता पकड़ लिया। इसका कारण था लेखक का घोड़ा जो सुस्त चाल में चल रहा था, वो पीछे पिछड़ने का वही एकमात्र कारण था। घोड़ा सुस्त था और उनको सही मार्ग पकड़ने में कठिनाई हुई, गलत रास्ता पकड़ लिया, कई किलोमीटर आगे गए, फिर वापस आए। चौथा प्रश्न, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। देखते हैं, दूसरी बार लेखक पुस्तकों के भीतर था, पुस्तकों से घिरा हुआ था, इसलिए जो है रोकने का प्रयास नहीं किया। पांचवा प्रश्न, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने घोड़े की सुस्ती के कारण लेखक अपने मित्र सुमति से बिछड़ गए, भिखमंगे का वेश धारण करना पड़ा, हजारों फीट की ऊंचाइयां चढ़नी पड़ी, ठहरने के लिए अच्छी जगह भी नहीं मिली, आदि कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा था। फिर छठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उस समय के तिब्बती समाज में हथियार का कानून न था, इसलिए डाकुओं का भय व्याप्त था। वहाँ छुआछूत की बीमारी भी नहीं थी, महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, अपरिचित को भी घर में घुसने की मनाही बिल्कुल नहीं थी, है ना। इस तरह से ये वहाँ का समाज तिब्बत का समाज था। सबसे बड़ी बात, छुआछूत नहीं थी, महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, अपरिचित भी उस घर में आ सकते थे, आदि विशेषताएं हैं वहाँ की। सातवां प्रश्न, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो इसका ग उत्तर है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थीं। धन्यवाद। और देखिए कि इस पूरे पाठ को, आप सबके पास पुस्तक होती है, पूरे पाठ को लाइन बाय लाइन वीडियो में पढ़ना और उसकी व्याख्या करना उतना आसान नहीं होता, इसलिए सारांश बताया है और ये पहले 7 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। इसके पश्चात रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा। उसके बाद भाषा अध्ययन, लेकिन ये कहते हैं ना, रचना और अभिव्यक्ति, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को भी हल करने की कोशिश करें ताकि आपकी योग्यता का विस्तार हो सके। धन्यवाद। अभी तक जो चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।